पानी साफ होने के वजह क्या होगा, तो गंदा होता चला जाएगा। पानी को साफ करने की शर्त ही यह है कि तुम कुछ भी जो कर रहे हो वो करना पहले बंद कर दो। और क्या करो, जाओ उस किनारे पर बैठ जाना। और यही बैठने की क्रिया जो ये संत गुरुजन बताते हैं वही ध्यान की क्रिया है। भगवान बुद्ध ने कहा कि कुछ करना मत, जाओ किनारे पर शांत होकर के बैठना, शरीर को शांत करके बैठो। जब तक तन स्थिर, तन में ही तो मन रहता है। मान लीजिए कटोरी है, कमंडल है, कोई बर्तन है और उस बर्तन में पानी रखा हुआ है। हम यदि कमंडल को, बाल्टी को हिलाते रहेंगे, कल्पना करेंगे कि उसमें जो रखा हुआ पानी है वो स्थिर हो जाए, होगा? यदि बर्तन में रखे हुए पानी को स्थिर करना चाहेंगे तो सबसे पहले हमें बर्तन को स्थिर करना पड़ेगा। उसी प्रकार से इस हमारे तन के अंदर जो मन रखा हुआ है, यदि मन को हम स्थिर करना चाहते हैं तो सबसे पहले तन को हमें स्थिर करना होगा। और तन को स्थिर करने की एक ही शर्त है कि इस जो विषय ग्रहण करने की क्षमता है इसके इंद्रियों में, उस विषयों से इस तन को वंचित कीजिए। खान पान को प्रथम संभारो, धीरे धीरे सब अवगुण टारो। सब खान पान को सुधार करेंगे, दृष्टि को सुधार करेंगे, श्रवणेंद्रिय को सुधार करेंगे, रस को ग्रहण करने वाले जीव को सुधार करेंगे। धीरे धीरे जब तन की चंचलता स्थिर हो जाएगी, मन हमारा स्थिर हो जाएगा। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जैसे नदी के किनारे में कोई प्रयास करने वाला, तालाब में प्रयास करने वाला पानी को स्थिर और निर्मल नहीं कर सकता है, केवल उसके किनारे पर बैठ करके, तटस्थ होकर के शांत रहने वाला, सहज रहने वाला व्यक्ति ही निर्मल पानी का उपभोग कर सकता है। उसी तरह से नाना कर्मकांडों से अपने आप को मोड़कर, जो गुरु से युक्ति लेकर, जो संत से युक्ति लेकर ध्यानाभ्यास करेगा और दृढ़ता पूर्वक ध्यानाभ्यास करेगा, वही व्यक्ति अपने अंदर के परम शांति के जल को पी करके परम तृप्ति का आनंद भोगेगा, जन्म मरण के बंधन से मुक्त होगा और सदा सदा के लिए परमानंद में समा जाएगा। इसी बात को जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने कहा, वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान् कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता आत्मैक्य बोधेन विना विमुक्ति न सिद्धति ब्रह्म शतान्तेरपि। चाहे शास्त्रों का हम जीवन भर पाठ करते रह जाएं, चाहे देवताओं का माला हम कितना भी जपते रह जाएं, चाहे पूजा पाठ के नाम पर जुगों तक हम कर्मकांड करते रह जाएं, लेकिन जब तक गुरु के शरण में आकर, संत के शरण में आकर आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं करेंगे, अपने भीतर में चलने की यात्रा का सूत्र हम जब तक प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। और ये गुरु की कृपा से संभव है। परम पूज्य महर्षि में ही बाबा ने क्या कहा, बिन दया संतन के में ही जानना उस राह को। ध्यान दीजिए, आप लोग पढ़ते हैं बराबर, बिन दया संतन के में ही जानना उस राह को। आज तक हुआ नहीं, आज तक कभी संसार में नहीं हुआ है ऐसा। बिन दया संतन के में ही जानना उस राह को, हुआ नहीं, होता नहीं, वह होनहारा है नहीं। हुआ नहीं भूतकाल, होता नहीं वर्तमान काल, होने वाला नहीं है भविष्यत काल। तीनों काल के लिए गुरु महाराज मोहर मार करके कहते हैं कि जब तक संतों से युक्ति प्राप्त नहीं करोगे, जीवन भर कुछ भी कर्मकांड करते रह जाओ, लेकिन जब तक संत और गुरु से आकर के युक्ति प्राप्त नहीं करोगे, तन को मन को स्थिर करने की कला नहीं जानोगे, तब तक सुरत निरत स्थिर नहीं होगा। और जब तक सुरत निरत स्थिर नहीं होगा, तब तक काल के फंदे में पड़ते रहोगे। यदि काल के फंदे से, आवागमन के फंदे से बचना चाहते हो तो संतों से ध्यान की युक्ति जान करके अपने चित्त की मलिनता को दूर कर लो और परमात्मा का दर्शन कर लो। बस इतना ही निवेदन करके मंचासीन समस्त पूज्य संत गुरुजनों के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए, दर्शक दीर्घा में विराजमान समस्त देव एवं देवियों की हृदय में विराजमान परमात्मा को सादर नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।